हाय, मेरा नाम है अबरार खलीफा। इस वीडियो से हमारी एक्चुअल कोर्स की प्रैक्टिकल शुरुआत होने जा रही है। पहले के वीडियो में हमने कवर किया था सिर्फ थियरी को। ओके, आज की वीडियो से हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, आज के वीडियो में हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि हमारी ASP.NET MVC में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या क्या काम कर रहे हो। ओके, उसके लिए आपको पहले रिक्वायर्ड होगी विजुअल स्टूडियो की। ओके, आप गूगल पर जाके कोई भी विजुअल स्टूडियो का वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो चलिए जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। हम सबसे पहले आ चुके हैं हमारी एप्लीकेशन में। ओके, मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का 2019 वर्जन मेरे पास है। आप लेटेस्ट वर्जन 2022 आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें सारी अच्छी कुछ फंक्शनलिटी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्रिएट एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपको आना है यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशंस। ओके, ये फर्स्ट आपकी आ जाएगी C#, विंडोज़, क्लाउड और वेब। ओके, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी मैक OS या लिनक्स सिलेक्टेड ना हो। ओके, C#, विंडोज़, क्लाउड और वेब। ओके, जब ये क्या काम करेगा, ठीक है, ये हमारी कोर एप्लीकेशंस में जाएगी। ठीक है, ये हमारी कोर एप्लीकेशन ASP.NET कोर एप्लीकेशंस होती है। हमें यहाँ पर सिंपल ASP.NET MVC की एप्लीकेशंस बनानी है। हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा। ओके, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। हमें कौन सी लोकेशन में अपनी फोल्डर को स्टोर करना है। ओके, अपनी फाइल को स्टोर करना है। मैं यहाँ पर फटाफट से हमारी लोकेशंस को स्टोर कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारी डेमो F1 लिख देते हैं हम, F1। ओके, इसके बाद हम देंगे क्रिएट, इंटर। ओके, यहाँ पर से आपको सारे ऑप्शंस पूछेंगे कि आपको क्या बनाना है। यहाँ पर हम एम्प्टी सिलेक्ट करके MVC भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर डायरेक्टली MVC को सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, जो आपके कंप्यूटर में जो HTTP कॉन्फ़िगर का प्रॉब्लम आए तो इसको अनचेक करके फिर से भी आप ट्राई करिएगा। ओके, और इंश्योर आपको ये चेक कर लेना है कि ये नो ऑथेंटिकेशन ही है। ठीक है, जो यहाँ पर नो ऑथेंटिकेशन नहीं है तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट, वर्क और स्कूल अकाउंट, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर से इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट क्या करेगा, आपको लॉगिन और साइनअप की फंक्शनलिटी साथ में ही करके दे देगा। ओके, ये और स्कूल में और आपके जो काम है उसके लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अकाउंट आप बना सकते हैं। और यहाँ पर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यानी कि आपकी विंडोज़ में जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो उसके रिलेटेड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर से होगा। ओके, हमको ये नो ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट ही रखना है। ओके, दैट्स ऑल। ओके, उसके बाद हमें MVC सिलेक्ट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट MVC सिलेक्टेड ही है। उसके बाद हमको क्रिएट करना है। ओके, ये हमारी सबसे पहले एप्लीकेशंस क्रिएट हो चुकी हैं। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक्स टू मी लेटर इन कमेंट्स। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर समझाते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है हमारी एप्लीकेशन में। ओके, हमें यहाँ पर से ये वर्क करना होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ये क्या काम करेगा, हमको इनबिल्ट ही सारी फंक्शनलिटी दे देगा जिस पर हमें काम करना है। ओके, यहाँ पर कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर हैं जो हमें समझना है। ठीक है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इसको समझे बगैर हम काम नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर सबसे पहला फोल्डर है ऐप डेटा। ओके, जो हमारा डेटाबेस होगा उसका रेफरेंस यहाँ से होगा। ओके, ऐप डेटा में स्टोर होगा रेफरेंस डेटाबेस का। इसके बाद हमारा ऐप स्टार्ट होगा। ऐप स्टार्ट क्या करेगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या मेथड कॉल होगी, यहाँ पर से हमारी global.asx जो फाइल है ये एक्सटेंशन वाली, यहाँ पर से हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले कॉल होगी। ओके, ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ से होगी। ओके, हमारी एप्लीकेशन जैसे भी रन हुई तो सबसे पहले ये मेथड्स कॉल होगी। मैं आपको 1 बाय 1 सब समझाता हूँ कि ये राउट कॉन्फ़िग क्या है, बिल्ड कॉन्फ़िग क्या है और फिल्टर कॉन्फ़िग क्या है। ओके, सब समझाता हूँ। ओके, बस वेट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर ला रहा हूँ। ओके, तो अभी आपको सिर्फ यही समझ लेना है कि हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होती है ग्लोबल ASX की। ओके, चलिए अब आ जाते हैं फोल्डर में। अब यहाँ पर ऐप स्टार्ट में है हमारी बिल्ड कॉन्फ़िग, फिल्टर कॉन्फ़िग और राउट कॉन्फ़िग जो हमने देखी थी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है बिल्ड बंडल कॉन्फ़िग, राउट कॉन्फ़िग और फिल्टर कॉन्फ़िग
जो यहाँ पर से है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो ग्लोबल ASX फाइल कॉल करेगी फिल्टर कन्फिग को, राउट कन्फिग को और बंडल कन्फिग को, जो यहाँ पर अवेलेबल से फाइल। ओके, अब ये हम समझते हैं ये 1 बाय 1 कि ये है क्या। ओके, अब हम जाते हैं बंडल कन्फिग में। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको मैं आपको ऊपर से समझा देता हूँ कि ये बंडल कॉन्फ़िग करेगी क्या। जैसे कि आपके पास कुछ जावास्क्रिप्ट की या CSS की या बूटस्ट्रैप की फाइल्स है। ओके, तो सारी जैसे कि 6 फाइल है, 7 फाइल है। ओके, जैसे JS की 7 फाइल है तो उसको एक बंडल में कन्वर्ट करेगा और ये बंडल कॉन्फ़िग में उसको पुट कर लेगा। ओके, आपको इतना ही समझ लेना है। जैसे मल्टीपल चीज़ें हैं उसको आपने एक बॉक्स में रख ली और वो बॉक्स को आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे ही समझना है। ओके, सो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि फ़िल्टर कन्फिग, यहाँ पर से हमारे सारे फ़िल्टर्स का यूज़ होंगे। फ़िल्टर्स क्या होते हैं वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ओके, उसके बाद हमारी ये राउट कन्फिग फाइल होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी एप्लीकेशन में। ओके, सो उसको भी हम बाद में समझने वाले हैं। फ़िलहाल हम इसको इतना समझेंगे, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन का URL बनता है। सो ये हमारे कंट्रोलर का नेम होगा, ये हमारी एक्शन मेथड का नेम होगा। अब ये कंट्रोलर क्या है, एक्शन मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 समझाने वाला हूँ। ओके, बस आपको इतना भी क्लियर रखना है कि ये फ़ाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको दिमाग में घुसा लेना है। ओके, उसके बाद हमारा ये आता है कंटेंट का फोल्डर। ओके, इसको हम बंद कर लेते हैं। अब ये कंटेंट का फोल्डर हमारा क्या करेगा, सो यहाँ पर हमारी सारी बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल्स यहाँ पर होगी। ओके, हम जो भी स्टाइलिंग करते हैं उसके रिलेटेड फाइल हमारी यहाँ होगी। इमेज भी हमको जो लगानी है हमारी एप्लीकेशन में तो यहाँ पर उसका राइट क्लिक करके हम फोल्डर को ऐड करेंगे, ऐड फोल्डर करके, और उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ओके, बस ये कितना ही काम करता है। फिर उसके बाद कंट्रोलर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ ये सारे समझ लेने के बाद। ओके, यहाँ पर हमारी फ़ॉन्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पर हमारे कौन से फ़ॉन्ट यूज़ होने वाले हैं। ओके, इसके बाद मॉडल में उस पर मॉडल के टॉपिक पर हम आते हैं बाद में। ओके, उसके बाद स्क्रिप्ट। ओके, अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, स्क्रिप्ट में हमारी जो भी जावास्क्रिप्ट की या बूटस्ट्रैप की जो JS फाइल्स होगी वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगी। ओके, और जो भी हम यहाँ पर से न्यूगेट पैकेज मैनेजर वो भी क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, जो भी हम नई फाइल्स को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर JS में इंक्लूड हो जाएगी। ओके, अब व्यूज़। ओके, अब व्यूज़ ये रिलेटेड है कंट्रोलर के। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन कंट्रोलर, मॉडल और व्यू क्या होता है। वही हमारी एप्लीकेशन का मोटो है MVC, MV और C, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारा कंट्रोलर क्या होते हैं, लेट्स से हम इसको बंद कर लेते हैं पहले। ओके, सो ये हमारे कंट्रोलर क्या होते हैं, कंट्रोलर हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। ओके, जैसे हमारे व्यूज़ पर से रिक्वेस्ट आएगी कोई भी, जैसे कि आपको डेटा के ऐड करना है तो रिक्वेस्ट आएगी हमारी कंट्रोलर के पास। ओके, तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और पास करेगा हमारे मॉडल को। ओके, अब मॉडल क्या होता है, वो हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ओके, सो सिंपली आपको ये समझ लेना है कि हमारा मॉडल जो होगा वो डेटाबेस तरीके का काम करेगा। ओके, सो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा व्यूज़ होता है वो हमारे यूज़र का इंटरफेस होता है, मतलब कि स्क्रीन होती है जो भी आप स्क्रीन पर देखते हो। ओके, ये स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये हमारा यूज़र का इंटरफेस है तो इसको हम व्यू बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर जो भी व्यूज़ पे से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, जैसे कि कुछ यूज़र ने जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पर गए वहाँ पर लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन फंक्शनलिटी में जैसे आपने सबमिट किया, ओके, लॉगिन किया तो वो रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर पे। ओके, यहाँ पर हमारे MVC के रिलेटेड में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो वो हमारी रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर पे, कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और पास करेगा हमारे मॉडल पर। अब मॉडल रिप्रेजेंटेड डेटा, ओके, डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। सो सिंपली व्यू हमारे क्या करता है, यूज़र इंटरफेस होता है। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और लास्ट में हमारा मॉडल होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये हमारा मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। अब मैं उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, सो लेट्स से ये कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ हमारा यहाँ पर एक आता है जब आप बाय डिफ़ॉल्ट MVC एप्लीकेशंस को रन करते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा है होम कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब ये क्या है,
अब ये एक्शन मेथड है जो आपको बनानी होती है। ये एक्शन मेथड क्या काम करती है? सो इसके अंदर हमारे व्यूज़ बनते हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे व्यूज़ को बनाया जाता है। अब व्यूज़ हमारे कहाँ पर आपको व्यूज़ देखने होते हैं तो आप कहाँ से देखते हो? सो उसको राइट क्लिक करना होता है और गो टू व्यू करना होता है। ओके, गो टू व्यू, ये हमारा व्यूज़ दिख चुका है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट आया हुआ है जो हमारी MVC एप्लीकेशंस के साथ आया हुआ है। ओके, इसको हम फ़िलहाल बंद कर लेंगे। ओके, सो आपको देखना है कि हमें फ़ोल्डर में से जाना है तो यहाँ ये कहाँ पर से स्टोर होंगे। ओके, सो हमें यहाँ पर से व्यूज़ में आना है, व्यूज़ फोल्डर में, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ पर से होम नाम का फ़ोल्डर है। ये होम क्यों बना? ओके, इसका कुछ और भी तो नाम हो सकता है ना, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया वैसे ही उसके साथ हमारे व्यूज़ में एक फ़ोल्डर बन जाएगा, और व्यूज़ में एक फ़ोल्डर बनने के बाद ये हमने जो भी इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट जो भी हमने व्यू को क्रिएट किया वो यहाँ पर व्यू क्रिएट हो जाएंगे। लेट्स से इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम आपको फिर से बताते हैं कि ये हमने कैसे ऐड किया। ओके, इसको डिलीट किया हमने कंट्रोलर को, ये फोल्डर को भी मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब हम फिर से कंट्रोलर पे आते हैं। देख लीजिए आप, अभी कुछ भी नहीं है इसमें। सो हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंट्रोलर ऐसे, और एम्प्टी कंट्रोलर लेना है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलर हम आपको बाद में सिखाएंगे, क्योंकि ये सारी एक्शन मेथड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सारी हमारी हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे करके ये दे देते हैं। सो हम यहाँ पर इनिशियल लेवल पर तो एम्प्टी यूज़ करनी चाहिए। ओके, सो उसको हम एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमको नेम देना है, लाइक में होम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हम देते हैं होम, और लास्ट में आपको कंट्रोलर तो लगाना ही है। ओके, उसके बाद आपको ऐड करना है। तो ये आपने एक कंट्रोलर को बना लिया है। ओके, सो उसके बाद सो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट हमको इंडेक्स नाम से एक्शन रिजल्ट दिया जाता है। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यूज़ में हमारा होम नाम से फ़ोल्डर फिर से बन चुका है जो हमने डिलीट कर दिया था। ओके, सो यहाँ पर एक यहाँ पर व्यूज़ नहीं है, सो हम व्यूज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, ऐड, और ऐड, यहाँ से हमको एम्प्टी सिलेक्ट रखना है और ऐड। ओके, सो ये हमारा व्यूज़ बन चुका है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक व्यूज़ आ चुका है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारी वेब कॉन्फ़िग जो फाइल है उसको। सो वेब कॉन्फ़िग फाइल, सो यहाँ पर हमारा डेटाबेस का रेफरेंस को ऐड किया जाएगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको हम बंद कर लेते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में हमने ये फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा और हमने कंट्रोलर को क्रिएट किया और व्यूज़ को क्रिएट करके देख लिया। ओके, सो अगले वीडियो में हम हमारी एप्लीकेशंस को रन करेंगे और कुछ डेटा को चेंज करेंगे और हम आगे ऑपरेशन जो भी होंगे वो करेंगे। ओके, सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा कंटेंट जो आपको अच्छा लगा हो, फर्दर में ऐसे वीडियोस आप चाहते हो और इसको हम जो सीखेंगे इसमें उसके रिलेटेड हम आगे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय बाय।